नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हमारी इस कक्षा में स्वागत है। और उस दिन जो है समास मैंने कराए थे बेटा, तो आज द्विगु समास तक उस दिन शायद नहीं कराया था, कर्मधारय तक कराया था। और द्विगु समास जो है आज बताऊंगा मैं आपको। तो द्विगु समास में देखिए क्या होता है, इसकी परिभाषा देखिए पहले कि जिस समस्त पद का पूर्व पद संख्या वाची विशेषण हो। किसकी बात कर रहा है? पूर्व पद की, यानी कि पहले पद की। वो पद कैसा हो? संख्यावाची हो, यानी संख्या हो उसके पद में, पहले पद में, और विशेषण हो। उत्तर पद उसका संख्या का विशेष होता है। जो उत्तर पद होता है, यानी कि जो दूसरा पद होता है, वो क्या होता है? संख्या का विशेष होता है। तो वह द्विगु समास कहलाता है। जैसे देखिए पहला उदाहरण है आपका अष्टगिरह। तो अष्ट में 8 आ गया, तो 8 गिरहों का समूह। तो इसमें समूह और समाहार का जब विग्रह करते हैं तो प्रयोग में लाया जाता है। दूसरा है सप्त नदी, 7 नदियों का समूह। त्रिवेणी, 3 बेड़ियों अर्थात 3 नदियों का समूह। तिरंगा, 3 रंगों का समाहार। अगला पंचवटी, 5 वटों का समूह। अगला उदाहरण है चौपाया, 4 पैरों वाला। अगला उदाहरण है त्रिभुवन, 3 भुवनों का समूह। अगला उदाहरण है अष्टकोण, 8 कोणों का समाहार। अगला उदाहरण आपका हो जाएगा नवगिरह। तो 9 गिरहों का समूह या समाहार। 2 पैर, 2 पैरों का समाहार। चौपाई, 4 पदों का समाहार। द्विगु, 2 गुणों का समाहार। सप्त सिंधु, 7 सिंधुओं का समाहार। पंजाब, 5 आबों का समूह या समाहार। दशावतार, 10 अवतारों का समाहार। अगला उदाहरण चौमासा, 4 मासों का समाहार। अगला उदाहरण दोराहा, 2 राहों का समाहार। अगला उदाहरण त्रिलोक, 3 लोकों का समूह। अगला उदाहरण पंचपल्लव, 5 पल्लवों का समाहार। ये वो उदाहरण हैं, इम्पोर्टेंट उदाहरण हैं। 9 से 12 के लिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण उदाहरण हैं। और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, जिससे कि उन बच्चों तक जो है वीडियो पहुंचती रहे। ठीक है ना बेटा? अगला उदाहरण है आपका पंचपल्लव, 5 पल्लवों का समाहार। अगला उदाहरण त्रिदेव, 3 देवों का समूह। अगला उदाहरण त्रिकोण, 3 कोणों का समाहार। नवरत्न, तो 9 रत्नों का समूह या समाहार। पंचपात्र, 5 पात्रों का समाहार या 5 बर्तनों का समूह। त्रिफला, 3 फलों का समूह। सप्ताह, 7 दिनों का समूह। पंचमुख, 5 मुखों का समूह। त्रिशूल, 3 शूलों का समाहार। नवरात्र, 9 रात्रियों का समूह। तिमंजला, 3 मंजिलों का समाहार। अब अगला समास आता है बेटा आपका 5वां, द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में क्या होता है? जिस समास में दोनों पद प्रधान हों, जिस समास में जो दोनों पद होते हैं वो क्या हों? दोनों पद क्या हों? प्रधान हों। और उस द्वंद्व, तो हम जो है उसे द्वंद्व समास कहते हैं। ठीक है ना? जिस समास में दोनों पद प्रधान हों तो उसे द्वंद्व समास कहते हैं। तो इसमें दोनों पदों को मिलाते समय मध्य में योजक चिन्ह, मध्य में योजक चिन्ह लगाए जाते हैं तथा विग्रह करते समय समुच्चयबोधक अव्यय जैसे, समुच्चयबोधक अव्यय जैसे और तथा चा आदि का लोप हो जाता है ना? अब देखिए उदाहरण देखिए कैसे हैं। आचार विचार, बीच में योजक चिन्ह यहाँ पर आ रहा होगा।
ये भी आ रहा होगा, है ना। तो आचार विचार, तो इसका जब हम विग्रह करेंगे, दोनों पद क्या हैं, प्रधान हैं, तो आचार विचार, तो आचार और विचार, रात और दिन, है ना। अगला उदाहरण सुख दुख, सुख और दुख, पाप पुण्य, पाप और पुण्य, घी शक्कर, घी और शक्कर, पिता पुत्र, पिता और पुत्र। अगला उदाहरण स्त्री पुरुष, स्त्री और पुरुष। अगला उदाहरण नर नारी, तो नर और नारी, माता पिता, तो माता चा पिता, हुक्का पानी, हुक्का और पानी, पशु पक्षी, पशु और पक्षी, आटा दाल, आटा और दाल, नमक मिर्च, नमक और मिर्च, अन्न जल, अन्न और जल, हरा भरा, हरा और भरा, जीव जंतु, जीव और जंतु, माँ बाप, माँ और बाप, राजा रानी। अगला उदाहरण है आपका राजा रानी, तो राजा और रानी हो जाएगा, ठीक है ना। जल थल, जल और थल, हानि लाभ, हानि और लाभ, यश अपयश, यश और अपयश, अपना पराया, अपना और पराया, भला बुरा, भला और बुरा, देवी देवता, देवी और देवता, न्यून अधिक, न्यून और अधिक, यानी कम और ज़्यादा भी कह सकते हैं, सुरासुर, सुर और असुर, लघु दीर्घ, लघु और दीर्घ, छोटा और बड़ा, है ना। शेषा शेष, शेष और अशेष। अब अगला उदाहरण आता है आपका, अगला समास जो है बहुब्रीहि समास, ठीक है। तो बहुब्रीहि समास जो है, इसकी परिभाषा देखिए पहले तो, जिस समास का पहला पद तथा दूसरा पद प्रधान न होकर कोई अन्य तीसरा पद प्रधान होता है, यानी कि पहला पद और दूसरा पद, ठीक है ना। इसमें समस्त पद दिए हुए हैं, इसमें देखो उदाहरण, ये बीणा पाणी है, तो बीणा पहला पद हो गया, पाणी दूसरा पद हो गया ना। तो ये दोनों खुद प्रधान ना होकर किसी तीसरे पद की प्रधानता करते हो, तो वही जो है बहुब्रीहि समास होता है। तो समास जो है विशेषता विग्रह करते समय प्रधान अर्थ वाले अन्य पद की ओर जिस सर्वनाम से संकेत किया जाता है, तो उसे ही हम बहुब्रीहि समास कहते हैं। इसके वाचक कुछ शब्द हैं, जब हम विग्रह करते हैं तो जिसके या जिसकी बाद में इसको विग्रह करते समय लगा देते हैं। जैसे उदाहरण देखिए, पहला उदाहरण बीणा पाणी, तो बीणा है हाथ में जिसके, अर्थात सरस्वती, है ना। अगला उदाहरण चंद्रधर, चंद्र धारण करता है जो, अर्थात शिव। अगला गजानन, तो गज के समान मुख है जिसका, अर्थात गणेश। अगला उदाहरण त्रिलोचन, तीन हैं लोचन जिसके, अर्थात शिवजी। चक्रधर, तो चक्र धारण करता है जो, अर्थात श्री कृष्ण। अगला चंद्रमौली, चंद्रमा सिर पर है जिसके, अर्थात शिवजी। अगला उदाहरण चंद्रशेखर, चंद्रमा सिर पर है जिसके, अर्थात शिवजी। अगला उदाहरण चतुर्भुज, चार हैं भुजाएं जिसकी, कौन है, विष्णु। दशानन, 10 हैं आनंद जिसके, अर्थात रावण। अगला उदाहरण 10 मुख, 10 हैं मुख जिसके, अर्थात रावण। पीताम्बर, पीले हैं वस्त्र जिसके, अर्थात श्री कृष्ण। अगला उदाहरण तपोधन, तप ही है धन जिसका, अर्थात तपस्वी का, है ना। कन फटा, कान है फटा जिसका, अर्थात फकीर, है ना। सहस्त्र बाहु, 1000 भुजाएं हैं जिसकी, अर्थात एक राक्षस का नाम। पीताम्बर, पीला वस्त्र है जिसके, अर्थात कृष्ण। गिरधर, गिरि अर्थात पहाड़ को धारण करने वाला, अर्थात कौन हुआ, भगवान श्री कृष्ण। निशाचर, रात्रि में घूमने वाला, अर्थात राक्षस। अगला उदाहरण चक्रपाणि, चक्र है पाणी अर्थात हाथ में जिसके, भगवान विष्णु। अगला उदाहरण वज्र, नीलोत्पल, नीलोत्पल, हाँ अगला उदाहरण नीलोत्पल, नीले हैं कमल जिसमें, अर्थात सरोवर।
वज्रपाणी, वज्र है हाथ में जिसके, अर्थात इंद्र। अगला उदाहरण, कृत कार्य, कर लिया है कार्य जिसने, सफली या सफल व्यक्ति या सफलीभूत व्यक्ति। मृत्युंजय, मृत्यु को भी जीत लिया है जिसने, अर्थात भगवान शंकर ने। विषधर, विष को धारण करने वाला अर्थात सर्प। अगला उदाहरण, रत्नगर्भा, रत्न हैं गर्भ में जिसके, अर्थात कौन हुआ, पृथ्वी। पंचानन, 5 हैं मुख अर्थात जिसके, हनुमान। अगला चतुरानन, 4 हैं मुख जिसके, ब्रह्मा। अगला पवन पुत्र, पवन का पुत्र है जो, अर्थात हनुमान, है ना। दिगंबर, दिशाएं ही हैं वस्त्र जिसके, अर्थात नग्न। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर अवश्य करें। और अभी तक जिन विद्यार्थियों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे बेटा आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलता रहे और वीडियो पहुंचती रहें। और किताब से भी और ये वीडियो से भी, दोनों माध्यम से ही आप जो है पढ़ते रहें, जिससे आपका जो भविष्य, आपकी बोर्ड परीक्षा है, ज़्यादा समय नहीं है, बहुत ही कम समय बचा है, जिससे कि आप लोगों का जो मार्कशीट है वो अच्छी रहे। धन्यवाद।